चैप्टर 3 आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन का मतलब क्या होता है? हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कब बोलते हैं? जब उसकी क्या चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, स्पीड चेंज हो, पोजीशन चेंज हो। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कब बोलोगे? जब वो अपनी पोजीशन से अलग दिखेगा आपको। क्लियर? आपकी जो आवर एंड है घड़ी की, वो मोशन में होती है नहीं होती है? होती है, पक्का दिखती है होते हुए? होते हुए दिखती है? नोटिस होती है? नहीं होती है, नोटिस नहीं होती है। बट 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद आप देखोगे तो स्लाइटली आपको अपनी पोजीशन से शिफ्ट दिखेगी। 2 मिनट तक लगातार देखोगे नहीं दिखेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट वो मूव करती है। क्लियर? बट 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद देखोगे तो आप अपने आप बोल दोगे कि अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गई है। क्लियर? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर, वो आपका मोशन में है। रेस्ट में कौन है? जो वहीं पे रुका हुआ है, स्टेशनरी है। क्लियर? हम मोशन में या अर्थ रेस्ट पर है अभी? सोच लो। अगर हमें कोई स्पेस से देख रहा है तो अब तुम्हारे सामने गाड़ी चल रही है सपोज, ठीक है, अब 2 पर्सन की बात कर रहा हूं। एक फ्रेंड तो गाड़ी में बैठा है, दूसरा फ्रेंड उसके साथ बैठा है, तीसरे आप हो, ठीक है। अब आप उस गाड़ी को जाते हुए देख रहे हो तो वो आपके लिए मोशन में या रेस्ट पे है? मोशन में है, ठीक है। बट जो सेकंड फ्रेंड है उसके लिए फर्स्ट फ्रेंड क्या है? मोशन में या रेस्ट में है? रेस्ट में है। क्यों? तो यानी अगर कोई दो एक ही साथ चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी एक ही व्हीकल में मूव कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के लिए क्या हो गए? रेस्ट पे हो गए, यानी को पैसेंजर्स। क्लियर? बट अगर कोई थर्ड पर्सन है जो बाहर से देख रहा है, उसके लिए वो क्या है? दोनों मोशन में है। आया समझ में? तो रेस्ट और मोशन ये क्या है? रिलेटेबल टर्म्स हैं, यानी आप किसके बेसिस पर देख रहे हो वो मैटर करता है। क्लियर? ये नहीं कि हमेशा, अब जैसे अभी मैंने बात किया, कोई स्पेस से देख रहा होगा हमें तो वो उसके लिए क्या है? मोशन में, क्योंकि अर्थ आपकी मूव कर रही है। बट हमारे साथ जो अर्थ पे खड़े हैं लाइक, वो क्या हमारे लिए? रेस्ट पे। क्लियर हो गया? याद रहेगा पक्का? सो मोशन इज चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। अब आपका मोशन स्लो भी हो सकता है और इवन फास्ट भी हो सकता है। अभी हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी अभी हमें एक रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में बात करना है, यानी स्ट्रेट लाइन में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। क्लियर? फास्ट भी हो सकता है आपका मोशन और स्लो भी हो सकता है। नाउ ये सब आपने इवन 9th क्लास में भी पढ़ा था। पाथ लेंथ, पाथ लेंथ क्या होती है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय पाथ लेंथ? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब सपोज आपको ए जगह से बी तक जाना है, क्लियर? तो जो आपने एक्चुअल पाथ कवर किया, सपोज यहां 5 मीटर और यहां 10 मीटर है, अब आप बी पे पहुंच गए तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 15 मीटर। तो ये आपका पाथ लेंथ हो गया। पाथ लेंथ क्या हो गया? ए टू बी जाने का 15 मीटर। यहां तक क्लियर हुआ? पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? नाउ उसकी जगह पे आपने एक और वर्ड पढ़ा था, याद करो 9th में, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अब सपोज ए टू बी जाने का एक सिंपल रास्ता ये हो सकता है। क्लियर? जरूरी नहीं कि वो कवर किया जा सके, ठीक है। अब आप यहां अपने घरों से यहां तक आते हो तो रोड ऐसे ही मुड़ मुड़ के आते हो ना, सीधा आने को कहते तो क्या होगा? बीच में बिल्डिंग मिल जाएगी, फिर आगे कहां जाओगे? ऊपर से आओगे, ठीक है। तो नहीं हो सकता। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोकेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो कवर किया जा सके। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बट एरोप्लेन हो तो एरोप्लेन सीधे ऊपर से ऊपर तो कवर कर लेगा, ठीक है। सो ए टू बी आपका ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज इसका आपका कितना है? 12 मीटर है। ये वाला अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो ए टू बी जाने का 12 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका यहाँ पे? 12 मीटर। आया समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा आएगा या कम आएगा?
डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम आएगा, क्लियर, या इक्वल आएगा। अब सपोज मैंने आपको कहा आपको स्ट्रेट रोड पे ही जाना है A to B, ये 10 मीटर है। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है आपका 10 मीटर। पाथ लेंथ को ही हम डिस्टेंस बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर। अब कोई अलग लाइन आप नहीं बना सकते स्ट्रेट, क्लियर। तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इक्वल हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो हो सकता है? नहीं। आप अपने घरों से इंस्टीट्यूट तक आए हो और वापस कुछ देर बाद घर पहुंच जाओगे तो आपकी फाइनल पोजीशन क्या हो गई? वही हो गई जो इनिशियल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन क्या हो गई? जो इनिशियल पोजीशन है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सपोज यहां से यहां तक 1 किलोमीटर है आपका, तो 2 किलोमीटर हो जाएगा, क्लियर। डिस्टेंस 2 किलोमीटर हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, इवन नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम कोई रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, इधर जाने को पॉजिटिव कह रहे हैं, तो इधर जाने को क्या बोलेंगे? नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है आपका, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्लियर। बट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम ही रहेगा या इक्वल हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है, क्लियर, याद रहेगा। नाउ फर्दर आपका बेटा क्लियर हो गया ये चीज। नाउ एक बार अब ये ग्राफ भी एक बार देख लो, पेज नंबर 41 पे आपको ग्राफ दिए हुए हैं कि एक तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, ठीक है, तो क्या होगा? उसका टाइम बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, क्लियर। तो उसके लिए ग्राफ आपका क्या हो गया? स्ट्रेट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन क्या था याद करो, पढ़ा हुआ है आप सबने। When an object covers equal distance in equal interval of time, यानी सपोज आप हर सेकंड में 5 मीटर चल रहे हो, तो 1 सेकंड के बाद आपका डिस्टेंस 5 मीटर, 2 सेकंड के बाद 10 मीटर, 3 सेकंड के बाद 15, 4 के बाद 20, तो ऐसे बढ़ता जाएगा आपका डिस्टेंस जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है। तो ये ग्राफ हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन का, क्लियर। और यूनिफॉर्म मोशन का अपोजिट क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब जब आप इक्वली नहीं चल रहे हो, जैसे ट्रैफिक में आपका व्हीकल मूव करता है, कभी स्लो करना पड़ता है, कभी फास्ट करना पड़ता है, क्लियर। तो उसका मोशन कैसे होगा? जिगजैग या ऐसे कर्व लाइन भी हम बना सकते हैं, क्लियर। दोनों में से कोई भी एक लाइन हम शो कर सकते हैं। और यहां पे हमेशा ध्यान रखना है क्या? डिस्टेंस और टाइम, इस तरह टाइम हमेशा वाई एक्सिस पे रहता है जनरली आपका, क्लियर हो गया ग्राफ। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे क्या है आपका? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। सो पहले तो स्पीड और वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो स्पीड क्या होता है आपका? अब हम मोशन कर रहे हैं तो मोशन हमें पता चलना चाहिए कि किसका मोशन ज्यादा है, किसका कम है, फास्ट है, किसका स्लो है, ठीक है। अब जैसे हमने आवर हैंड की बात की और उसकी जगह पर अब एक सेकंड हैंड भी आपका यहाँ पे, तो सेकंड हैंड तो फास्ट मूव करता है, आवर हैंड स्लो मूव करता है, तो आवर हैंड का स्पीड क्या है? फास्ट है, क्लियर। यानी स्पीड क्या है? मेजर करना मोशन को कि किसका मोशन फास्ट है या स्लो है, उसके लिए हम स्पीड यूज करते हैं। और स्पीड का फॉर्मूला क्या है फिर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस, अब इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी फिर इसके बेसिस पे? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस की मीटर होती है और टाइम की सेकंड। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की ऐसा यूनिट बेटा मीटर होती है, क्लियर। अदर यूनिट्स आपकी किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, ठीक है, हो सकती है, क्लियर। ऐसा यूनिट सबकी एक ही रहती है, क्लियर। नाउ स्पीड की ऐसा यूनिट इसी बेसिस पे डिस्टेंस और टाइम से। अब सपोज आप एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो क्या एक फिक्स्ड स्पीड पे कवर कर सकते हो? आपकी स्पीड कभी ज्यादा भी होगी, कभी कम भी होगी व्हीकल की, अगर व्हीकल से मूव कर रहे हो तो
तो वहां पर हम क्या बोल देंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर। सपोज आपने 30 किलोमीटर 1 आवर में कवर कर लिया, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर। आया, तो वो 30 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या है, एवरेज स्पीड है। आपका व्हीकल कभी 40 किलोमीटर पर आवर पे भी चला होगा, कभी 20 पे भी चला होगा, या 10 पे भी चला होगा। क्लियर। अगर जैम मिलेगा तो ठीक है, और खुली रोड मिलेगी तो 50 भी जा सकती है स्पीड। क्लियर। बट इन एन ऑल टोटल आपने 30 किलोमीटर इन एन आवर कवर किया है, तो आपकी एवरेज स्पीड दैट इज क्या हो जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। नाउ अब एवरेज स्पीड की जगह अगर हम वेलोसिटी की बात करें, तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है बताओ। अभी तो स्केलर और वेक्टर का हमने बात किया नहीं है। हाँ, वेलोसिटी का मतलब बताओ क्या है। अच्छा चलो देखो, पहले एक स्केलर और वेक्टर के बारे में भी ध्यान से देख लो। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है आपकी। स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अभी हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज, ये सारी क्या है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है। अब जिन फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब आपने डिस्टेंस बोल दिया, आप घर से यहां तक कितनी दूर आए हैं, 1 किलोमीटर। आपने डायरेक्शन नहीं बताई कि 1 किलोमीटर वेस्ट में आए हैं, 1 किलोमीटर नॉर्थ में आए हैं। क्लियर। आपने सिर्फ बता दिया 1 किलोमीटर हमने ट्रेवल किया है, तो वो डिस्टेंस हो गया आपका। तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब वैल्यू है आपके पास। क्लियर। तो वो आपकी स्केलर क्वांटिटी हो गई। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी हम इंक्लूड कर देते हैं। क्लियर। अब जैसे आपकी अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां तक है, इनिशियल टू फाइनल। अब इसमें हम एक डायरेक्शन प्रेफर करा बता सकते हैं कि हम नॉर्थ वेस्ट में मूव हुए, या नॉर्थ में मूव हुए, या जिस भी डायरेक्शन में हमारा ये डिस्प्लेसमेंट की बन रही है, यह फिक्स रहेगी ना। आपकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही लाइन से डिनोट की जा सकती है, इनिशियल टू फाइनल। तो वो जिस डायरेक्शन में आप बता सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। डिस्टेंस क्या है, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो इस बेसिस पर आपकी स्पीड क्या होगी, स्केलर या वेक्टर। स्पीड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस। यानी स्पीड जब आप बता रहे हो 30 किलोमीटर पर आवर, तो वो आपकी क्या है, मैग्नीट्यूड है ओनली, डायरेक्शन नहीं बता रहे हो, तो वो आपकी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। और वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। क्लियर। वेलोसिटी को हम क्या कह सकते हैं, स्पीड विद द डायरेक्शन। स्पीड विद द डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन में जब हमने स्पीड कवर कर रहे हैं तो उसको हम वेलोसिटी डिनोट करते हैं। क्लियर। यानी आपने बोला 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपकी वेलोसिटी हो गई। क्लियर। यानी जब हम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों बता रहे हैं, तो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी और वो वेलोसिटी। क्लियर। नाउ अब उसके बाद ऐसे ही जैसे हमने एवरेज स्पीड बोला, तो ऐसे ही हम एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ पे हम टोटल वर्ड यूज नहीं कर रहे, क्या यूज कर रहे हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब कि फाइनल आपका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। आप सपोज देखो ए से पहले बी तक गए, बी से सी तक गए। क्लियर। तो अब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए टू सी। ये आपका नेट डिस्प्लेसमेंट ए टू सी, मतलब इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। डिस्टेंस में हम क्या करते, ए बी और बी सी को ऐड करते। क्लियर। ये दोनों अलग अलग मोशन है, ठीक है, एक मोशन नहीं है। पहले ए टू बी गए, वहां रुक गए सपोज, फिर बी टू सी हमने कवर किया। क्लियर। तो अब नेट डिस्प्लेसमेंट ए टू सी निकालेंगे। अब आ गया समझ में।